हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए जीडीएस भर्ती को लेके आया 2 नया नोटिस। आप एक चीज़ सोचते हैं कि जीडीएस भर्ती में हर बार जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, सेकंड निकलता है, फिर थर्ड निकलता है, तीसरा तक तो अभी निकल गया, अब चौथा और पांचवा भी यहाँ पर निकलेगा। तो ये कैसे हो जाता है? ठीक है, यहाँ पर जो है इतने सारे बच्चे रिजेक्ट कैसे होते हैं? बच्चा रिजेक्ट हुआ होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तब तो सेकंड निकला होगा, फिर थर्ड निकला होगा, और थर्ड में भी अभी जी जिस बच्चा का 90% से ऊपर है क्लास 10th में, उसी का सिलेक्शन हुआ है। जो है मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जिस बच्चे का क्लास 10th में 90% से ऊपर है उसी का सिलेक्शन हुआ है। और फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी जिस बच्चे का क्लास 10th में 80% से ऊपर होगा उसका सिलेक्शन होगा, और फिफ्थ मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे का क्लास 10th में 75% से ऊपर होगा उसका सिलेक्शन होगा। आप कहीं से भी भरे हो, ठीक है, इससे कम वाले का नहीं चांस है, इससे 75% से कम वाले का चांस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा जीडीएस में। तो अगर आपने जीडीएस में फॉर्म भरा है, ये वीडियो अभी आप मेरा देख रहे हो, अगर आपके क्लास 10th में 75% से ऊपर है तभी आप जीडीएस में दिमाग लड़ाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। अगर जीडीएस में आपका 75% से ऊपर है तो अभी हम आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे, जो फोर्थ मेरिट लिस्ट आपका निकलने वाला है। ठीक है, फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आपका निकलेगा तो आपका जो जितने बाकी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनमें क्या कटअप जाएगा अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो ग्रामीण डाक सेवक है, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में जो काम होता है आपका मिनिमम 4 घंटे का काम होता है टीआरसीए के हिसाब से। टीआरसीए मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, ठीक है, और मैक्सिमम 5 घंटे का ये लोग करा सकते हैं, उससे ज़्यादा का काम आपको यहाँ पर नहीं करा सकते। इसलिए आपको सैलरी भी जो है बहुत कम मिलता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर को स्टार्टिंग सैलरी 18,000 मिलती है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को स्टार्टिंग सैलरी जो मिलती है वह 15,000 होती है। ठीक है, ये कैसे होती है मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर पहली बार आप ये वीडियोस को देख रहे होंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी आपको 12,000 दिख रही है, तो 12,000 प्लस इसमें डीए जुड़ जाता है, जितना भी सैलरी होता है उसका आधा 6,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18,000। ठीक है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में कितना है? 10,000, तो इसका आधा हो गया 5,000, तो ये हो गया 15,000। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारा बच्चा रिजेक्ट हुआ, सेकंड में भी हुआ, थर्ड में हुआ, फोर्थ में हुआ। कारण क्या था? डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है तो नहीं चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, मंथली 500 भी कमा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम भले सरकारी नौकरी है लेकिन वेतन उस हिसाब से नहीं रहता है, इसलिए बोलते हैं कि आपके पास एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी होना चाहिए। अब बच्चों का रिजेक्ट होने का कारण और बार बार मेरिट लिस्ट निकलने का कारण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर है कि बच्चे वहाँ पर सर्टिफिकेट्स लेके जाते ही नहीं है। जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल वाला। ठीक है, दूसरा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको आप यहाँ पर बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? आपके पास निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बच्चे लेके ही नहीं जाते हैं, वो ना उनका बना हुआ रहता है, और ज़्यादा दिन का समय ये लोग देता नहीं है। 15 दिन का समय देगा, सभी चीज़ 15 दिन के अंदर करना है, और नहीं हो पाता है, बस वो बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, नया बच्चा का स्लॉटिंग यहाँ पर निकाल दिया जाता है। तो जीडीएस में आप भी फॉर्म भरे, किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट करके, अगर आप भी बार बार परेशान है जीडीएस में फॉर्म भरते हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा कि जीडीएस में आप कहाँ से फॉर्म भरते हैं, ठीक है, किस स्टेट से आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि जीडीएस में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पर आप फॉर्म भरिएगा तो आपके सिलेक्शन कम नंबर पर भी हो सकते हैं। तो आप अपना कहाँ से आप फॉर्म भरते हैं कमेंट कीजिएगा, और आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज है ये भी कमेंट करके बताइएगा।